आज बात करेंगे लूप्स की कि लूप्स क्या होता है। तो ये वन लाइन डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अ लूप इज अ वे टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली until a certain condition is met। तो लूप क्या है? लूप का मतलब है एक काम बार बार करना जब तक कि एक कंडीशन पूरी होती रहे। ठीक, ये रिपीटेशन को इजीली बनाते हैं। कोई भी काम जब आपको रिपीटली टाइम करना होता है तो आप क्या करते हो? लूप के जरिए करते हो। पाइथन में मेनली 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। दोनों को देखेंगे आज। लूप की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि विदाउट लूप किस तरीके से वर्क होता है, ताकि जब हम लूप बनाएं तो हमें समझ आए कि लूप्स है क्या। विदाउट लूप एक एग्जांपल देख लेते हैं। लूप का यूज तब होता है जब हम एक काम बार बार करवाना चाहते हो। ठीक है, और अभी हम देखेंगे विदाउट लूप। तो विदाउट लूप का मतलब ही ये है कि हम मैनुअली हर स्टेप लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ 1 से 5 तक नंबर प्रिंट्स करवाना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? लेट्स सी। ठीक, 1 से 5 तक, सॉरी, 1 से 5 तक अगर मुझे नंबर प्रिंट्स करवाने हो तो मैं ऐसे करके करवाऊंगी, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। ये मैनुअली तरीका है। ठीक है, विदाउट लूप एग्जाम्पल है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इससे ये प्रॉब्लम होगा कि कोड लंबा होता जाएगा। अगर 100 दफा नंबर प्रिंट्स करवाने हैं तो हमें 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे? अपना काम आसान करेंगे और किस के थ्रू करेंगे? लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा मैनुअली। ठीक है, विदाउट लूप देखा। अब हम देखेंगे लूप के जरिए। तो मैंने आपको बताया कि लूप की 2 टाइप्स होती हैं, वन इज फॉर लूप एंड सेकंड इज व्हाइल लूप। तो अभी हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप, इसको रन करते हैं तो ये आ गया। अब हम बात करेंगे फॉर लूप की। ठीक है, फॉर लूप कब यूज होता है? जब हमें पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है कोड को, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। और फॉर लूप किस तरीके से यूज किया जाता है? इस तरीके से कि सबसे पहले आप फॉर लिखोगे। फॉर क्या है? लूप का नाम है। और फिर मैं इधर लिख देती हूँ नंबर एंड रेंज। पहले कोड लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ओके, रेंज नंबर। रेंज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और रेंज में क्या था? जो नंबर आप एंड में दोगे उससे एक पहले तक चलेगा। अगर मैंने 1 से 6 अंदर लिखा है रेंज में, तो कोड कहाँ तक रन करेगा? 5 तक। स्टार्ट 1 से होगा लेकिन एंड 5 तक करेगा। इसका सिंटेक्स ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले आप फॉर लूप का नाम लिखोगे। उसके बाद ये नंबर क्या है? नंबर एक वेरिएबल है जो रेंज के हर वैल्यू को लेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, रेंज में जो आपने डेटा दिया है वो क्या करेगा? 1 बाय 1 जाएगा किसमें? नंबर। ठीक है, दैट नंबर नेसेसरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इन क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या है? रेंज। इसमें आपका सारा डेटा है। तो डेटा 1 बाय 1 किस में जाता रहेगा? नंबर में जाता रहेगा। और प्रिंट क्या करवाएंगे? हम नंबर करवाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा 1 बाय 1 किस में जा रहा है? नंबर्स में जा रहा है।
तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए 1 से 5 तक हमारे पास नंबर्स आ गए। वही काम हमने इधर किया, अब वही काम हमने फिर लूप के जरिए किया और ऊपर हमने विदाउट लूप किया। तो देखिए 2 लाइन ऑफ कोड्स में हमारा काम हो गया और यहाँ हमें 1 बाय 1 करके लिखना पड़ रहा था। अब हम बात करेंगे सेकंड लूप की, और सेकंड लूप का नाम क्या है, व्हाइल लूप। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, काउंट इक्वल टू 1 लिखते हैं एंड देन लूप का नाम लिखते हैं काउंट, प्रिंट काउंट, काउंट प्लस 1। ओके। अब क्या हो रहा है, ये 1 लाइन ऑफ कोड क्या है, काउंट इक्वल टू 1 क्या है, स्टार्ट में काउंट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका स्टार्ट है। वाइल, यहाँ आप लूप का नाम लिखोगे और इधर आप क्या लिखोगे कि जो कंडीशन आपको चलानी है, ठीक है, वो इधर आएगा। आपने जहाँ से स्टार्ट करना है वो आपने ऊपर मेंशन किया, फिर आपने लूप का नाम लिखा और फिर आपने कहा कि काउंट, जब तक काउंट करो 5 से छोटा या बराबर ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सारा डेटा किस पे चला था, काउंट में। तो हमने प्रिंट काउंट करवा दिया और ये लाइन ऑफ कोड में पहले भी असाइनिंग ऑपरेटर से हम पढ़ चुके हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये ऐसे है कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंट में एक एक करके वैल्यूज आती जाएंगी और वो तब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक कि उसे 5 ना मिल जाए या 5 के बराबर ना मिल जाए। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। वेट, ओके, ये यहाँ हमें इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है क्योंकि हमारे सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। ये हमें यहाँ एरो के थ्रू बता भी रहा है कि आपका एरर किधर आ रहा है, कि मैंने इधर स्पेस जो है वो शो कर दिया है, स्पेस नहीं देना होता। ठीक है, अगर मैं देखें, अब इसको करेक्ट किया, अब हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो गया। तो ये था फॉर लूप, व्हाइल लूप और लूप्स के हमने पढ़े। लूप्स क्या होते हैं, विदाउट लूप भी हमने एक एग्जांपल देखी और फिर उसी काम को हमने लूप्स के जरिए भी किया। तो लूप्स क्या है, एक काम बार बार करना जब तक कि एक कंडीशन पूरी होती रहे। ठीक है, कोई भी काम रिपीटेडली करवाना हो आपने तो वो आप लूप के जरिए करवाओगे। और इसकी टू टाइप्स एग्जाम्पल वो हैं, टाइप्स है। द वन इज फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, जब हमें पता हो कि कितनी बार रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ रेंज में हमें मालूम था कि हमें 1 से 5 तक एंड करवाना है, तो हमने सिंपल फॉर लूप लगा दिया। काउंट लूप की डेफिनेशन क्या है, जब तक एक कंडीशन ट्रू हो तब तक रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसके लिए हम काउंट व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। टेबल प्रिंट करवाते हैं विद लूप भी और विदाउट लूप भी। ठीक हो गया। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं विदाउट लूप। प्रिंट 2 2 multiply by, sorry,
2 multiplied by 1 equal to 2 ones are 2। ओके, इस तरीके से कुछ लाइन हमारी होंगी अगर हम मैनुअली करवाएंगे फ्रेंड। 5 तक करवा देते हैं और यहाँ हम जो है वो चेंज करेंगे वैल्यूज। एंड देन और इधर भी वैल्यूज चेंज होंगी 5। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखें 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये था एक मैनुअली, ठीक है, विदाउट लूप था कि हमने किस तरीके से टेबल प्रिंट करना। अब हम देखते हैं कि हम लूप के जरिए, फॉर लूप के जरिए किस तरीके से टेबल प्रिंट करवाते हैं। ओके, सिंपल लिखेंगे लूप का नाम आई, जहाँ हमने अभी ऊपर देखा था नंबर, आई की जगह मैंने नंबर लिख दिया था। मैंने आपको बताया था कि नॉट नेसेसरी कि आप इधर नंबर ही लिखो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। बस ये वो चीज़ है, ये वो वेरिएबल है जिसमें आपका डेटा 1 बाय 1 करके आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आई में डेटा आता रहेगा कहाँ से, रेंज से। कैसे आएगा, 1 बाय 1 करके आएगा, ठीक हो गया। और प्रिंट क्या हो जाए, हमने करवाना है 2 का टेबल प्रिंट। पूरी वही कंडीशन दे रहे हैं जिस तरीके से एक टेबल लिखा जाता है, ठीक हो गया। और सारा डेटा आई में है तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ आई से। अब इसको रन करते हैं तो देखिए वही चीज आ गई, 2 का टेबल आ गया 10 तक। तो ये था लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और लूप। बहुत इजी है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस से और समझ में आएगा। चैट जीपीटी इज अवेलेबल, जो चीज़ ना समझ में आए वहाँ से भी आप पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो।